तो हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका डियर सर मनमोहन कुमार। आज आप लोगों के लिए 10th क्लास का त्रिकोणमिति का हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे। ठीक है जी, एक बार सीख लीजिए, हमेशा के लिए आपके बस में आ जाएगा। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आज हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला और कुछ बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे लोग 8.1 पर। तो सबसे पहले आइए लोग, हम लोग क्लास फर्स्ट है, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट है यूट्यूब पर। और हम लोग एकदम बेसिक से जीरो से क्या करेंगे लोग, पहले एकदम थ्योरी पढ़ेंगे लोग, फार्मूला जानेंगे लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, क्वेश्चन पाएंगे लोग। ओके जी, तो चलिए सबसे पहले हम किस पर आते हैं, थ्योरी पर आते हैं। किस पर आते हैं जी, थ्योरी पर आते हैं। ठीक है जी, आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है जी, देखिए ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब क्या होता है, तीन। ट्री का मतलब क्या होता है, तीन। गोनो मतलब क्या होता है, कोण, एंगल। और मेट्री मतलब क्या होता है, मापन। मापन मतलब क्या होता है, भुजा। ठीक है जी, मापन, या इसको अपने भाषा में क्या बोल सकते हैं, भुजा भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। देखिए हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि जिसमें 3 गो कोण हो और 3 गो भुजा। क्या हो, 3 गो कोण हो और क्या हो, 3 गो भुजा हो। अगर ऐसी बातें होगी तो बस हमको समझ आ जाएगा कि क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। समझ रहे हैं बात को। देखिए सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, सिंपल भाषा में अगर क्या किया जाए, बात किया जाए, तो त्रिकोणमिति जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बनता है। इस पर बनता है हमेशा, ऑलवेज। हमेशा किस पर बनता है, हमेशा की हमेशा ये आपका बनता है, हमेशा बनता है कितने, 3 कोण से। कितने कोणों से बनता है, 3 कोण से। ये एगो त्रिभुज हो गया। हमेशा कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। पूरी की पूरी त्रिकोणमिति में हमेशा समझ जाइए कि समकोण त्रिभुज की ही बातें होती है, इसमें अदर कोई त्रिभुज आता ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को ना। देखिए सबसे पहले जो नीचे वाला आपको दिखता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में बोलते हैं आधार। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू लोग, आधार बोलते हैं। और शॉर्ट कट में इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से बी। शॉर्ट कट में इसको प्यार से क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बी। आपको जो लंब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ओके जी, हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। और शॉर्ट कट में इसको क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है। तो नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस। बेस मतलब आधार। शॉर्ट कट में क्या बोलते हैं, बी। ऊपर वाला यानी लंब जो खड़ा है, ऊंचाई है, इसको क्या बोलते हैं, लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर और हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। और आपका शॉर्ट कट में इसको क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है। जो आपको इधर वाला दिख रहा है एंगल, आपको सॉरी इधर वाला जो आपको भुजा दिख रहा है, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। शॉर्ट कट में इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। शॉर्ट कट में क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। देखिए जब भी त्रिकोणमिति के बातें होगी तो आपको बड़ी प्यारा सा काम करेगा। कोई इसमें से 2 गो दे देगा और एगो पूछ देगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि जिसे कोण दे दिया, लंब दे दिया, आधार पूछ दिया, तो आधार का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोण दे दिया, आधार दे दिया, लंब को छोड़ दिया, तो लंब का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। उसी तरह अगर लंब दे दिया, आधार दे दिया, कोण पूछ दिया, तो कोण का भी फॉर्मूला हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या, कोण। क्या बाबू, कोण। कोण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर। क्या, रूट अंडर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या बोले हैं, जब भी कण कह दे तो इसका फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। शॉर्टकट में इसको कैसे बोलेंगे जी, तो कण को क्या बोलते हैं h, लंब को क्या बोलते हैं p, तो क्या कर देंगे p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को ना, तो क्या हो गया h निकालने का फॉर्मूला। सेम टू सेम उसी तरह h दे दे, b दे दे, p पूछ दे, तो p का भी, p मतलब क्या होता है कण, तो कण का भी फॉर्मूला सॉरी लंब, तो लंब का भी फॉर्मूला क्या होता है, लंब का फॉर्मूला क्या होता है लंब बराबर रूट अंडर, लंब बराबर रूट अंडर क्या होता है बाबू हमरा, बताइए बताइए बताइए, देख के बताइए, कुछ नहीं करना है, होता है आपका कण स्क्वायर, क्या होता है कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ओके जी, कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं p, रूट अंडर कोण को क्या बोलते हैं h, तो किसके स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस आधार मतलब b, तो क्या कर देंगे b का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया कण का, ये किसका हो गया लंब का, अब किसका बच गया आधार का। तो अगर मान लीजिए कि लंब दे दे और कण दे दे, आधार पूछ दे आपसे, तो इसका भी तो निकालने का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बराबर क्या, आधार बराबर रूट अंडर क्या, रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर होता है कण स्क्वायर, कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, माइनस क्या बाबू हमारा लंब स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे b बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, ये आपका तीनों निकालने का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया बाबू लोग फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग आगे समझेंगे जरा कि अब आगे इसमें क्या है। आगे देखिए हम लोग अगला स्लाइड में चल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, लोग लिख लीजिएगा, लोग पहले ध्यान से समझिए, एक बार समझ लीजिए और उसके बाद दोबारा वीडियो रोक के आप लोग क्या कर लीजिएगा, खूब सुंदर और सुशील नोट्स बनाइएगा। आपको बहुत प्यारा सजेशन रहेगा, जब भी आपको मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाना है, आपको बेहतर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम के समय में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होता है, नोट्स होता है, जिसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया जा सके। समझ रहे हैं ना बात को, अगर आप इधर उधर लिख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, फेयर अच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम के समय बहुत परेशानियां होती है। क्योंकि ये जितने भी सारे बेसिक होते हैं, इसी के बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या ऑब्जेक्टिव बनती है, ये सभी के सभी लास्ट के समय में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खोजने की जरूरत ना पड़े, आपको डायरेक्ट नोट्स उठाइए और उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ क्या है। समझ रहे हैं ना बात को, तो सब किसी से इतना रिक्वेस्ट रहेगा बाबू लोग, सोना लोग हमारा, कि आप लोग क्या करिएगा, जब सुंदर सुंदर हेड राइटिंग में आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ये हमारा आपके लिए क्या रहेगा, सजेशन रहेगा। ओके जी, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको साइड करिए, इधर इधर इसको क्या कर दीजिए, इसको इधर इसको साइड कर दीजिए, इसको क्या करिए, इसको साइड करिए, इधर का नहीं बढ़ रहा है जी, हाँ इसको करिए साइड, इसको इधर हम कॉर्नर में डाल दे रहे हैं तब तक के लिए। आप देखिए हम लोग फिर यहाँ से देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति की जब भी बात करेगा तो त्रिकोणमिति में सुना आता है आपको 6 गो रेशियो। कौ रेशियो आता है बाबू, 6 गो रेशियो आता है। कौ रेशियो आता है, 6 गो रेशियो आता है। ठीक है जी, वो रेशियो का नाम क्या है, तो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होता है। रेशियो क्या होता है, होता है आपका साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। समझ रहे हैं बात को, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब सुनिएगा, अभी हम आपको फॉर्मूला तैयार कैसे करिएगा, ये आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर्मूला तैयार करिएगा कैसे, तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर लिखना है पी डी पी, क्या लिखे हैं, पी
बी पी। ओके जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एच एच बी। ये क्या है, फॉर्मूला सजाने का आपको तरीका बता रहे हैं कि अपने से आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में भूल रहे हैं या अदर जगह कहीं भूल रहे हैं, तो अपने से फॉर्मूला कैसे तैयार कर सकते हैं उसका हम तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है जी। आप कहिएगा सर पी बी पी एच एच बी तो याद ही नहीं होगा, चलिए जी इसका भी कुछ नया सा तरीका ढूंढ के लिखा जाए। देखिए अगर याद करने का तरीका की बात करिए तो सबसे प्यारा एक और तरीका होता है कि कैसे याद किया जा सकता है, कैसे याद किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं क्या बाबू हमारा सोना, पी से होता है प्यारे, पी से क्या होता है प्यारे, पी से क्या होता है प्यारे। बी से होता क्या है बेटा, बी से क्या होता है बेटा, बी से क्या होता है बेटा। पी से क्या होता है पप्पू, पी से क्या होता है पप्पू, पी से क्या होता है पप्पू। क्या हो जाएगा प्यारे बेटा पप्पू। एच से क्या होता है हरे, फिर एच से क्या होता है हरे, बी से बोल। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि सर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का अगर हमको फॉर्मूला तैयार करना हो तो इसका क्या उपाय है। आपके मन में आना चाहिए कि सर साइन कॉस टेन का अगर हम लोग फॉर्मूला तैयार करो तो लिख सकते हैं प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, यानी हर हरे बोल। अब देखिए ध्यान से इस फॉर्मूला आखिर तैयार करेंगे कैसे। ठीक है जी, मान लीजिए कि हमको लिखना किसका है साइन का, क्या लिखना है साइन का। अब जैसे हम लिख रहे हैं साइन थीटा, कहिएगा सर थीटा अचानक कहाँ ला दी, इसमें तो कहीं देवे नहीं किए। तो देखिए ध्यान से यही बात आपको समझना है कि जो हम थीटा लिखे हैं थीटा के जगह पर कुछ भी दे सकता है, ए बी सी डी पी क्यू आर डिग्री का मान, यानी थीटा के जगह पर कुछ भी दे सकता है। तो ये मत समझिए कि ना खाली थीटा ही फिक्स है, फिक्स नहीं है, थीटा के जगह पर कुछ भी दे सकता है। मगर हम लोग दर्शाने के लिए सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं लोग, थीटा का। थीटा का मतलब होता है कोण, उसके जगह पर कुछ भी दे सकता है। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए सर साइन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। क्या है बहुत आसान है। जब भी ऊपर वाला को लिखना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आइए, किसके तरफ आइए ऊपर से नीचे की तरफ आइए। तो ऊपर क्या है P और नीचे क्या है H, यही आपका फॉर्मूला हो गया का साइन का फॉर्मूला, क्या P बटा H। क्या हो गया P बटा H। जिसे अब आप लोग लिख के दिखाइए तो जरा कॉस का क्या है कॉस थीटा। कैसे लिखिएगा बाबू, ऊपर वाला को लिखना है तो ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ऊपर क्या दिया है B और नीचे क्या दिया है H, तो क्या हो जाएगा B बटा H। अब हम आएंगे टेन का लिखना है, कोई बात नहीं है जी, टेन थीटा। कौन सी थीटा टेन थीटा। टेन थीटा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये भी ऊपर है तो ऊपर से किधर की तरफ आना है नीचे की तरफ आना है। इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू हमरा P बटा D। बताइए जी कोई दिक्कत हो रहा है जी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा नहीं लिख सकते अपने से। साइन थीटा कोई बोले P बटा H, कॉस थीटा बोले B बटा H, टेन थीटा बोले P बटा B। अब कहिएगा सर जरा कोसेक के लिखिए, ये तो और भी आसान है बाबू सोना हमरा हो। कहिएगा सर कैसे, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। अगर आपको ये तीन को याद है तो उसी को पलट दीजिए, उसी को क्या कर दीजिए पलट दीजिए। एकदम आसानी से, रटने की जरूरत नहीं है। तीन को इसको याद करिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुना लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसे कौशिक को लिखना है, किसको लिखना है कौशिक, कौशिक थीटा। ऊपर वाला को लिख रहे थे लोग तो ऊपर से नीचे आ रहे थे लोग, अब नीचे वाला को लिख रहे हैं तो नीचे वाला को नीचे से कहाँ जाएगा सोना हमरा ऊपर जाएगा। तो बताइए जी नीचे कौन है H और ऊपर कौन है E, तो क्या हो जाएगा H बटा P। समझ रहे हैं बात को। सेम यहाँ पर सेक का बता दीजिए जरा, बताइए बताइए बताइए। तो सेक थीटा, कौन थीटा बाबू सेक थीटा, इसमें भी कहाँ नीचे से ऊपर। तब बताइए जी पहले क्या H बाद में क्या B, बताइए। तो दिक्कत हो रहा है, देखिए उल्टे पुल्टे हो रहा है कि नहीं सेम टू सेम। साइन का उल्टा कौशिक का हुआ कि नहीं हुआ, कॉस का उल्टा सेक का हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह कॉट का भी लिख लीजिए। इसका लिख लीजिए बाबू हमरा
कॉट का भी लिख लीजिए, कॉट का भी क्या होगा, टेन का उल्टा होगा। तो इसमें भी कहाँ से जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे बाबू हमारा सोना, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या दिया है, बी, और बट्टा में क्या दिया है, पी। अगर आप इतना सारे बातों को ध्यान में रखे हैं तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए सोना हमारा बाबू कि आपको 8.1 इतना ही पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोले हैं हम आप लोगों को, अगर इतना बातें आप ध्यान में रखे हैं तो 8.1 में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी जो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 है उसको आप आसानी से सारी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अब देखिए, अब जरा एग्जाम्पल पर आया जाए, क्या किया जाए, जरा एक एग्जाम्पल लिया जाए, तब तो मजा आएगा ना, तब ना पता चलेगा कि हाँ हम लोग जो सीखे हैं वो सच में काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है का जी। चलिए जी, हम लोग एक एग्जाम्पल, प्यारा से एग्जाम्पल लेते हैं। जिसे देखिए, मान लीजिए अभी हम बुक पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम अपने से एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसे आपको बता रहे हैं कि इसे बनेगा। इसे देखिए, मान लीजिए कि कोई अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे बाबू, आइए, जिसे मान लीजिए कि हम अपने से एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिख रहे हैं यदि, क्वेश्चन लिख रहा है यदि, क्या, यदि साइन थीटा बराबर, क्या बाबू, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया हो, 3/5 हो तो 3/5 हो तो बाकी सभी अनुपातों को ज्ञात कीजिए। बाकी सभी अनुपातों को ज्ञात कीजिए। देखिए, देखने में आपको क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। क्या, आसानी से बन जाएगा। दिया क्या है बाबू, दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो बाकी सभी अनुपातों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए अनुपात होता कौन है बाबू सोना हमारा, 6 होता है, जिसमें से किसको दे दिया है, साइन को दे दिया है। हम लोगों से पूछा क्या बाबू, हम लोगों से पूछा है अन्य सभी, इसका मतलब साइन दे दिया है। तो हम लोग से पूछा क्या है, कॉस का पूछा है, उसके बाद टेन का पूछा है, कॉसेक का पूछा है, सेक का पूछा है और कॉट का पूछा है। समझ रहे बात को। तो चलिए सबसे पहले दिया है उसको लिख लीजिएगा, कीजिएगा हल दिया है। क्या किया बउआ सोना हमारा, हल दिया है। हम आपको बड़ी प्यारी सी बात बता रहे हैं कि हम जैसे क्वेश्चन बोर्ड पर बना रहे हैं आपको सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। आपको थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है। अगर आपको पूरा का पूरा नंबर चाहिए एग्जाम में तो जैसे हम बना रहे हैं सेम टू सेम आपको वैसा ही बनाना है। एक भी पॉइंट आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वरना नंबर आपकी कटने की संभावना बनती है। समझ रहे हैं बात को। तो दिया क्या है, दिया है आपका साइन थीटा बराबर 3/5, तो दे दिए 3/5। अच्छा बाबू सोना, हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, P/H। क्या होता है बउआ सोना, P/H। नहीं बिलीव है, आ जाओ सुगारे, देखो देखो यहाँ पर क्या लिखवाए थे, साइन का फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है बउआ हमरा हो, P/H। वही बात तो लिखे हैं, साइन का फॉर्मूला P/H। यहाँ पर एगो बात पता चल गया सोना, का ऊपर वाला मान ऊपर वाला का और नीचे वाला मान नीचे वाला का, मतलब P का मान 3 और H का मान सुगारे 5। लेकिन बच का गया बाबू सोना हमरा, निकालना पड़ेगा हमको B। क्या निकालना पड़ेगा, B। इसका मतलब सबसे पहले B को निकाला जाए तब तो आगे बढ़ना है जी। तो क्या करेंगे बाबू हमरा, तो लिखेंगे B बराबर सुगा हमरा, B का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे, क्या कि B का फॉर्मूला होता है H² - P²। क्या बोले थे बाबू, H² - P²। तो क्या हो जाएगा, B बराबर रूट H का मान कितना दिया बाबू हमरा, 5 दिया है, तो क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, P का मान कितना दिया है 3,
तो क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। बी है तो बी, 5 का स्क्वायर कितना सूगा हमारा 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो बी बराबर 25 को में से बउआ हमारा 9 को घटेगा, कितना आ जाएगा बाबू हमारा सोना, 16 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए 16 का कितना टूटता है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी 4 निकल गया। क्या निकल गया, 4, यानी बी का मान कितना आ गया बाबू हमारा, 4 आ गया। कितना आ गया बाबू, 4 आ गया, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग से पूछा क्या है, बाकी सभी, तो बाकी सभी मतलब साइन को दे दिया है, तो साइन को छोड़कर बाकी जितना सारा बच गया सबको निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर सबको निकाल रहे हैं। साइन हो गया, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, तो यहाँ पर क्या निकालिए, कॉस, कॉस थीटा। बताइए बाबू, कॉस थीटा का भी तो जस्ट फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या, बी बटा एच, क्या लिखवाए थे, बी बटा एच। देखिए यहाँ पर तो बाबू पिछला स्लाइड में आ जाइए, आइए आइए पिछला स्लाइड में आइए, तो दिखा रहे हैं आपको, देखिए दिया है यहाँ पर बी बटा एच। बाबू हमारा बात को मानिए, इस फॉर्मूला को आपके जबान पर होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए तो एक बात बताइए सोना हमारा, अब यहाँ पर जरा आप गौर से देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बाबू सोना जरा देख के बताओ तो बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, तो बी के मान 4। एच का मान कितना है, एच का मान 5 है, तो 5। यही सोना हमारा का हो गया आंसर, यही का हो गया आंसर। अब देखिए कॉस का निकल गया था, क्या बच गया, टेन, तो टेन का भी निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, पी बटा बी, क्या होता है, पी बटा बी। बार बार हम दिखाएंगे नहीं, आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना जी। तो पी का मान कितना है, 3, पी का मान कितना है 3, और बी का मान कितना निकला है 4, यहाँ पर क्या रख देंगे 4। ये सोना हमारा किसका मान हो गया, 10 का। किसका हो गया बाबू हमारा, 10 का। अब किसका चाहिए, साइन दे दिया था, कॉस हो गया, 10 हो गया, क्या बच गया, कॉसेक, क्या बच गया, कॉसेक। बताइए बाबू हमारा कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा पी, क्या होता है, एच बटा पी, और एच का मान कितना है 5, और पी का मान कितना है बाबू हमारा हो 3, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 5 बटा 3। अब क्या बच गया, सेक बच गया, सेक को भी निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर, सेक का फॉर्मूला हम क्या बताए थे बाबू हमारा, बताए थे एच बटा बी, एच बटा बी। एच का मान कितना है 5, और बी का मान कितना निकला है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 बटा 4। ये भी आपका राइट आंसर। अब लास्ट में क्या बच गया बउआ हमारा सोना हो, बच गया आपका कॉट, क्या बच गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है, क्या होता है आपका 10 का उल्टा, मतलब क्या, बी बटा पी। आपको पता है बी का मान निकला है 4, और पी का मान कितना है 3, और यही आपका क्या हो जाएगा बाबू हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ का पर इसको, अच्छा इसको निकालने में आपको दिक्कत हुआ, पक्का इस टाइप का 2 नंबर में क्वेश्चन रहता है, और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। अगर इतना बात आप सीख लिए तो समझिए आपका 3 नंबर तो फिक्स हो गया, इतना ही से, कितना से, इतना से आपका 3 नंबर फिक्स हो गया। 2 नंबर में वो देता है, और एक ठो ना कम से कम देगा, तब भी एक ठो ऑब्जेक्टिव इस टाइप पर जरूर देगा। समझ रहे हैं ना बात को, आप समझ गए बात को, समझे बात को ना। ये था आपका हमारे तरफ से एक ठो प्यारा सा आपके लिए क्या एग्जाम्पल। सोना हमारा एक ठो एग्जाम्पल हम अपने से दे रहे हैं, जिसको बना कर लेकर आप खुद आइएगा, जिसको बना कर लेकर बाबू हमारा खुद आइएगा, क्या करिएगा, खुद आइएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हम दे रहे हैं आप लोगों को, इसको आप लोग क्या करिएगा, खुद बना कर लेकर आइएगा घर से। समझिए आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बाबू, होमवर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है जी। हम लिख रहे हैं यदि, क्या बउआ हमारा, यदि tan थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा बाबू हम क्या दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। यदि tan थीटा बराबर, क्या, tan थीटा बराबर दे दे आपका 4 बट्टा रूट के अंदर
छोड़िए, रूट नहीं देंगे अभी 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 आगे चलेंगे तो रूट पर आएंगे। 4/3 हो तो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए बाबू सोना, हमारा ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बन जाएगा, बनाइएगा। आपको सारा के सारा क्वेश्चन अच्छा है। और हम लोग क्लास थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि अपना जो चैनल है अभी नया चैनल है जिस पर अभी सब्सक्राइबर की बहुत कमी है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और 1000 तक पहुंचाइए ताकि हम लोग लाइव आ सके। और लाइव आएंगे तो थोड़ा बड़ा क्लास लिया जाएगा। अभी बड़ा वीडियो बनाकर डालने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बाबू सोना लोग। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए लोग, और जितना से जितना हो सके आप लोग क्या करिए लोग, कमेंट करिए लोग। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है, जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा परेशानी है, उस पर आप कमेंट करिए। वीडियो को देखिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप क्या करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए और अपना प्रॉब्लम को कमेंट में लिखिए। जो कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उस कमेंट बॉक्स में क्या करिए, लिखिए। और तब आपको पता चलेगा क्या कि हाँ जी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो आपकी हम जो परेशानी होगा, जो प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को देखेंगे और उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बना कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसीलिए तो हम जो आपको बातें बता रहे हैं एकदम अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करिए। एकलव्या बाई मानमोद सर, ये अपना क्या है, चैनल है डियर, जिस पर आप लोग अभी क्या देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए ताकि आप लोग से लाइव बात किया जाए और 1 घंटा 1.5 घंटा का लंबा क्लास लेकर आपकी सारी सिलेबस हम फ्री में यूट्यूब पर कराने के लिए तैयार हैं। बस मेरे दोस्त, आप एक बार क्या करिए, चैनल को 1000 तक पहुंचाइए। ठीक है जी, ओके। हर एक चीज़ चलेगा। अभी हम आपको मैथ लेकर चल रहे हैं, अभी मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, साइंस कराएंगे, आपका साइंस का सब्जेक्टिव कराएंगे, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे कि जो बच्चा कमजोर है वो स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के कैसे एग्जाम में बेहतर कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो आप लोग इसको क्या करिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए क्लास के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद माय दोस्तों।